हाय साथियों, आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जिसे देखने के बाद आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपने यदि ये पूरा वीडियो देखा तो आज से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट हम समझते हैं। पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज होती है। फिलहाल आप इतना याद कीजिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। और साथ ही साथ मेन वर्ब क्या होती है इसके अंदर, मेन वर्ब। चूंकि ये इंडेफिनिट है, आप देखो ये क्या है, इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। एक इसमें ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई भी टेंस हो उसके चार पार्ट होते हैं। देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहले समझ लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। पहचान तो सब लोगों को पता होती है, पहचान की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें ता है, ती है, ते हैं, ये तो हमारी पहचान होती है, ये तो सबको पता है। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये नहीं पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। देखिए इंडेफिनिट के हमारे कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। अफर्मेटिव, तो ये अफर्मेटिव एक ऐसा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जो हमारे नॉर्मल अफर्मेटिव की तरह बिहेव नहीं करता है। जैसे कि अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सीधी हमारी वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आएगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ऐसे इंडेफिनिट हैं जिनके अफर्मेटिव में मेन वर्ब का यूज नहीं होता है, सीधे वर्ब का यूज होता है। अब आती है ऑब्जेक्ट, हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, लेकिन वो अफर्मेटिव में नहीं होती। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है नॉर्मली। लेकिन यहां पर क्या है, सब्जेक्ट के बाद सीधी मेन वर्ब है। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर डू या डज है, और उसके बाद में हम नोट लगाते हैं। फिर हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अफर्मेटिव है, इंडेफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव का मोड हो जाता है। इसके बाद फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। उसके बाद में हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो जाता है। सेकंड टाइप में क्या होता है, देखो सेकंड टाइप में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है। जब हम इंग्लिश बनाएंगे हिंदी से, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे हर जगह क्या यूज हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां पर एक जगह वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज हुई है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, ये दो टेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं दिखाई देता है। उनमें वर्ब से पता लगाते हैं कि ये टेंस कौन सा है। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या बताएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब यहां पर एक चीज मैं यहां कोने में लिख देता हूं। देखिए डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये यूज होती है हमारी प्लूरल के साथ, यानी अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ ही साथ इसमें आई को इंक्लूड कर लिया गया है। डज जो है, डज वो सिंगुलर के साथ आएगी, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी किसके साथ आएगी, सिंगुलर के साथ। तो ये दो चीजें हैं, डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल प्लस आई के साथ, डज और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर के साथ। एग्जांपल करते हैं, खूब सारे एग्जांपल से समझेंगे। पहले वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही सिंगुलर है और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। तो सिंगुलर के साथ क्या लाएंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यहां पर लिख देता हूं मैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ई एस जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी, हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी, फिफ्थ फॉर्म। यहां से समझ सकते हैं आप, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो सिंगुलर के साथ गोस के साथ टू स्कूल, ये हमारा पहला सेंटेंस हुआ। एक और एग्जांपल, वह खाना बनाती है, सी लड़की के लिए, सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए क्या आएगा, कुक्स, सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है।
एक एग्जांपल ये हुआ। निगेटिव बनाते हैं इसको, वह खाना नहीं बनाती है, वह खाना नहीं बनाती है, वह खाना नहीं बनाती है। एक सेंटेंस ये हुआ। ये निगेटिव हो गया इसका, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट सी के साथ डू या डज में से, सिंगुलर के साथ डज और नहीं के लिए नोट। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा एक एक्सेप्शनल था जिसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं, नहीं तो इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक फूड, कुक फूड। एक और एग्जांपल देखो, आपका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या वह खाना बनाती है? क्या वह खाना बनाती है? ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर के साथ, लड़की के साथ क्या लगाएंगे? डज। अब सब्जेक्ट आएगा, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट सी डज सी। वर्ब कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म में, कुक फूड, डज सी कुक फूड, इंट्रोगेटिव मार्क। तो यहां पर ये इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं आप। और एग्जांपल देखो, सेकंड टाइप बनाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं। हम मैच खेलते हैं, हम मैच खेलते हैं। ये एक सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले सब्जेक्ट बी। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, डायरेक्ट क्या आती है? मेन वर्ब, फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। प्लूरल के साथ फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्ले, बी प्ले मैच, बी प्ले मैच, फुल स्टॉप। एक और सेंटेंस, हम मैच क्यों खेलते हैं? हम मैच क्यों खेलते हैं, हम मैच क्यों खेलते हैं। एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को कैसे बनाया जा सकता है? देखो इसमें क्वेश्चन मार्क वाक्य के बीच में है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में, यानी सेकंड टाइप हुआ। सेकंड टाइप की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से करनी है, जो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग है उसको शुरू में रख दो, व्हाई। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। सब्जेक्ट क्या हमारा? बी, हम प्लूरल डू लगा दो, और सब्जेक्ट अब बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले मैच। तो बहुत आसान है साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस एक वीडियो में मैंने आपको कवर करके दिखाया है। इसी तरीके से बाकी बचे हुए 11 टेंस भी हम कवर करेंगे। हर रोज हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। एक ही वीडियो में हम आपको पूरा टेंस, कंप्लीट टेंस सिखाएंगे। कुछ खुद से कर देखना आप, बहुत ही आसान है टेंस का खेल। इसके आगे हम कुछ और नए टॉपिक शुरू करने वाले हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना।